मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हादसे में लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुए इंस्पेक्टर के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। सभी घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ये भी कहा गया है शहीद इंस्पेक्टर के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये ऐलान हुआ है। बड़ी जानकारी है, शहीद इंस्पेक्टर के परिवार के उनके घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी और जगदीश के परिवार को हर संभव सहायता देने की कोशिश की जाएगी ऑन ड्यूटी, क्योंकि वो शहीद हुए हैं। और सभी घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और शहीद इंस्पेक्टर के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है हादसे में घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों के इलाज पर होने वाला जो पूरा खर्च है वो भी सरकार ही वहन करने वाली है। इलाज पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा, क्योंकि कई लोग इसमें घायल हुए थे। न सिर्फ घायल हुए थे, सवाल इसलिए भी उठने लगे थे क्योंकि इंस्पेक्टर मदद करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर, और उस दौरान फिर से ये झूला जब दोबारा से गिरा और उसमें उनकी दुर्घटना में मौत हो गई, तो उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। इसी के साथ साथ जो घायल हैं उनके इलाज को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका इलाज मुफ्त होगा, उनको भी 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा सुनाता है। कल एक बड़ा जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला वहाँ चल रहा है, वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने स्वयं उसका तुरंत संज्ञान भी लिया है और वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण जो टूरिज्म मिनिस्टर, वो भी वहाँ पर तुरंत हमने कल भेजे हैं। और वहाँ पर उस दुर्घटना में एक हमारे शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो पलवल के चांदहट थाना में पोस्टिंग थे, वो उसमें शहीद हुए हैं। क्योंकि लोगों की जान बचाते हुए वो जब वो टूटा तो एकदम वो अंदर जब गए तो वो उसकी चपेट में आए हैं और वो शहीद हुए हैं। मैं परिवार के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है, और हर संभव सहायता हम मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ जो शहीद हमारा पुलिसकर्मी हुआ है उसको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी, जैसा कि उसके अंदर, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी वहां पर काम कर रहे थे, परंतु जब आर्थिक सहायता हम उपलब्ध कराएंगे तो उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी सरकार देने का काम करेगी, ये मैं कहता हूं। और मैंने स्वयं जैसा कहा भी है कि मैं स्वयं उसको वॉच कर रहा हूं, देख रहा हूं। और जो हॉस्पिटल में घायल लोग हैं, वो सुप्रीम अस्पताल है फरीदाबाद में, उसके अंदर लगभग 8 लोग घायल थे, जिसमें से 4 को कम चोटें थी, वो वहां से डिस्चार्ज हुए हैं, और 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे, भी उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी। और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी सरकार कुछ जांच के आदेश दिए? हाँ, मैंने ये भी कहा है, वहाँ ड्यूटी लगाई है, जांच के आदेश दिए हैं कि इस सारे की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी, और रिपोर्ट बनती थी किस कारण से वो घटना हुई है, उसके बारे में भी मैंने जांच की बात कही है।